यहाँ एक दौर गुजरा है जब हम तकनीक से वाबस्ता नहीं थे और इसलिए हम भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का शिकार होते रहे बरसों तक। लेकिन उस वक्त गरीबी और कुपोषण की वजह उत्पादन की कमी और तकनीकी क्षमता का अभाव था। वहीं आज उच्च तकनीक, उन्नतिशील खेती और बड़े बड़े कारोबार के इस दौर में उत्पादन की हमारी क्षमता कई गुना तक बढ़ गई है। मगर विडंबना देखिए कि आज इस उत्पादन को मुनाफे पर बेचना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि गरीबी की वजह से आम लोग इन उत्पादों को खरीद ही नहीं सकते। और अब तो आलम यह है कि पीपीपी के पैमाने पर अपने देश की इकोनॉमी दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी होने के बावजूद भी 39% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और तकरीबन 45% आबादी परेशान हाल झुग्गियों में रहने को मजबूर है। जाहिर है इसकी वजह सिर्फ एक है, अंग्रेजों के दौर में बनाई गई अव्यावहारिक वित्त और प्रशासनिक नीतियां। इन पुरानी नीतियों के चलते ही यहां युवाओं, खेती, उद्योग और सेवाओं की क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा है। तो फिर अब इनका हल क्या है? वो ये है कि उच्च तकनीकी दौर में समाज के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सफाई, पर्यावरण सुरक्षा, शोध, मनोरंजन, खेलकूद, सामुदायिक सेवाएं, डिजिटल डाटा प्रबंधन और प्रशासन आदि को अगर बेहतर बनाया जाए तो खुद ब खुद एक बड़ी तादाद में रोजगार पैदा हो जाएगा। और हमें यकीन है कि इस तरह से सबको रोजगार देकर हम अपने देश के कृषि उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य और तमाम तरह की सेवाओं को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी क्षेत्रों को बेहतर बनाने और रोजगार पैदा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो इस कठिन सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। दरअसल दुनिया के सारे संप्रभु देश अपनी मुद्रा छापने का कानूनी अधिकार रखते हैं। ऐसे में जाहिर है हमारे देश की केंद्र सरकार के पास भी अधिकार है कि वो मुद्रा छाप सकती है। इस तरह जरूरत के मुताबिक धन उपलब्ध करा के केंद्र सरकार सबको रोजगार देने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकती है। यही है वो सिद्धांत जिसे जन वित्त नीति कहते हैं। इस जन वित्त नीति के सिद्धांत को अपनाकर ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने साल 1933 से 1938 के बीच न्यू डील नामक पॉलिसी का ऐलान किया और इसके तहत सभी को रोजगार देकर आर्थिक महामंदी से जूझ रहे अमेरिका को न सिर्फ उबारा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि पर शोध पर खर्च करने के साथ ही अपने मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके अमेरिका को एक उन्नत राष्ट्र बना दिया। इस जन वित्त नीति को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी मिसाल है। मान लीजिए अगर किसी इलाके में 10,000 लोग बैलों से खेती करते हैं या फिर चरखे और हाथ करघे से कपड़े बुनने का काम करते हैं। ठीक तभी तकनीकी विकास के चलते अगर वहां ट्रैक्टर आ जाए तो बहुत कम लोग ही खेती में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और अगर पावरलूम आ जाए तो बहुत कम लोग ज्यादा कपड़ा बना सकते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि उस इलाके की एक बड़ी आबादी बेरोजगार हो जाए। साथ ही उत्पादन करने वाले किसानों और बुनकरों के लिए समस्या ये खड़ी हो जाए कि वो अपने उत्पाद को मुनाफे पर बेचें तो कैसे और किसे, क्योंकि तब बेरोजगारी के चलते एक बड़ी आबादी के पास खरीदने की ताकत ही नहीं होगी। बस यहीं पर केंद्र सरकार जन वित्त नीति के सिद्धांत का इस्तेमाल करके पर्याप्त मात्रा में मुद्रा छापकर सबके लिए रोजगार का सृजन कर सकती है। जब लोगों के पास धन आएगा तो वे खेती और बुनाई के उत्पाद खरीदने लगेंगे और इस तरह उस इलाके की आर्थिक हालत तो सुधरेगी ही, वहां का सामाजिक जीवन भी बेहतर हो सकेगा।